नमस्कार। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। हमारे साथ फोन लाइन पर परम श्रद्धेय पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी हैं और जैसा कि हम पूर्व में भी आपसे विभिन्न अवसरों पर उपयोगी जानकारी दिलवाते रहते हैं जिससे कि जन कल्याण हो, उसी श्रृंखला में आज भी आपसे हम वार्ता कर रहे हैं। पंडित जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री आपको कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम और आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना, सदैव आपके स्वस्थ रहने की प्रार्थना। और अब प्रश्न हमारा सूर्य ग्रहण को लेकर ही कि आज का ये जो सूर्य ग्रहण है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कह रहा है आपका विवेचन सूर्य ग्रहण को लेकर? श्रीमान योगेश खत्री जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। टीटीआई न्यूज के समस्त दर्शकगण जो कि भारत में और विभिन्न अंचलों में, विदेशों में विद्यमान है, उसको देख रहे हैं टीटीआई न्यूज को, हम उन सबों की शुभ मंगल कामना करते हैं। आज 21 जून रविवार है, सूर्य ग्रहण का समय है। सूतक भी रात को 10:20 से लग चुका है ग्रहण का, विगत रात्रि से, और यह ग्रहण का समय है। ग्रहण शब्द की जब व्युत्पत्ति करते हैं श्रीमान योगेश जी, तो ज्योतिष ग्रंथों में बतलाया गया है कि गृह्यते नाम स्वाश्रयाभिमुखम आकृष्यते ग्राहके न ग्राह्यम यत्तत् ग्रहणम। जबकि ग्राहक के द्वारा ग्राह्य पदार्थ को अपनी तरफ लिया जाता है, उसी को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण कहा गया है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहणम चंद्र ग्रहणम च। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। वर्तमान में आज 21 जून को जो ग्रहण चल रहा है, ये चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है, कंकण आकृति वाला ग्रहण है। रविवार को ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए ये चूड़ामणि शब्द इस ग्रहण को मिला हुआ है। रविवार को जब ग्रहण होता है तो उसको चूड़ामणि संज्ञा दी जाती है जी। पुराणों में ग्रहण को राहु केतु कृत मानते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ये पृथ्वी की काली छाया से चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण में मुख्य कारण है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। ये सूर्य ग्रहण का मुख्य कारण है, बीच में चंद्रमा का आ जाना जी। मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र तथा मिथुन राशि पर आज ये ग्रहण चल रहा है। अर्थात जिनका जन्म का नक्षत्र मृगशिरा है, जिनका जन्म का नक्षत्र आर्द्रा है और जिनकी मिथुन राशि है, वे व्यक्ति इस ग्रहण को न तो देखें और जितना भी हो सके इस ग्रहण के समय में धर्म में तत्पर रहें जी। ये ग्रहण वैसे तो इसका पूर्व काल जो है 9:15 से इसका स्पर्श है और 15:04 1 सेकंड तक ये ग्रहण चलेगा। किंतु भगवान राधा गोविंद की ब्रजभूमि में ये ग्रहण जो है 10:20 पर प्रारंभ हो जाएगा और 1:50 तक ये ग्रहण चलेगा। ये अपनी ब्रजभूमि और उससे जुड़े हुए नगरों का ये विवरण इसमें दिया गया है जी। कहते हैं मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण धन लाभ कराएगा, वृषभ राशि वालों के लिए धन हानि होगी, मिथुन राशि वालों के लिए तो ये कष्टकर है क्योंकि मिथुन राशि पर ही ग्रहण पड़ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए धन का व्यय रहेगा, सिंह राशि वालों के लाभ और उन्नति के संयोग बनेंगे, कन्या राशि वालों के लिए कुछ कष्टकारक है, रोगकारक है, तुला राशि वालों के लिए संतान की चिंता आदि के लिए कारक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ है क्योंकि शत्रु का क्षय करने वाला है, धनागम का संयोग बनाएगा। धनु राशि वालों के लिए दाम्पत्य कष्ट अर्थात पति पत्नी के लिए कुछ कष्ट, शारीरिक अस्वस्थता रहेगी।
मकर राशि वालों के लिए ये मानसिक अशांति और चिंता का कारक बनेगा, और कुंभ राशि वालों के लिए ये व्यय कारक है, और मीन राशि वालों के लिए भी मातृ कष्ट कारक है, अर्थात माता को कष्ट देने वाला है। तो ये ग्रहण जो पड़ रहा है, इस समय ग्रहण का समय चल रहा है, और 10:20 पर संपूर्ण ब्रजभूमि में ग्रहण का प्रारंभ है, और पंचांगों के आधार पर 13:50 तक, अर्थात 3 घंटा 30 मिनट तक का ये पर्वकाल राधा गोविंद की ब्रजभूमि विशुद्ध मथुरापुरी में ये दृश्य रहेगा। ग्रहण का सूतक, जैसा कि श्रीमान खत्री जी आपको मालूम है, 20 जून की शनिवार की रात्रि को ही लग चुका है। इसलिए जितने भी धर्मप्राण लोग हैं वे धर्म में तत्पर हैं। यह ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दृश्य होगा, और उसके साथ साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गियाना, फिजी, अफ्रीका, प्रशांत व हिंदी महासागर, मध्य पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, फिलीपींस में दिखाई देगा। ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है, चूड़ामणि कंकणाकृति वाला ग्रहण है, और 30 मिनट के लिए गंगानगर, जो कि राजस्थान के अंतिम बॉर्डर पर है, गंगानगर में जो है यह है 30 सेकंड के लिए कंकणाकृति वाला, जैसे अंगूठी की तरह होता है, इस प्रकार से हो जाएगा। बीच में काला हो जाएगा, थोड़ा किनारा शीत बचेगा। सबसे ज्यादा गंगानगर में ये कालिमा युक्त ग्रहण दिखाई देगा 30 सेकंड के लिए। वैसे पर्वकाल पूरा ये ही है इस ग्रहण का। आप कहते हैं कि धर्म में तत्पर रहें, और धर्म में कैसे तत्पर रहें जब धर्म स्थल ही बंद रहें, बाहर के मंदिर बंद रहें, घर के मंदिर बंद रहें, तो फिर धर्म में कैसे तत्पर रहें? धर्म के कई प्रकार और साधन होते हैं। मंदिर में जाकर के भी ग्रहण मतलब दर्शन आदि किए जा सकते हैं। धर्म में लोग तत्पर रहते हैं, गंगा यमुना के तट पर भी पहुंच जाती हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कोरोना आदि जैसे महामारी को देखते हुए ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर भी न जाएं, और अच्छा है अपने घर में ही बैठ कर के, आज योग दिवस भी है, कुछ योगचर्या भी करें, और अपने इष्ट देवता का भजन पूजन आदि करें। ग्रहण के विषय में आता है कि जब ग्रहण का प्रारंभ होता है तो उस समय स्नान करके पूजा पाठ में बैठ जाए। ग्रहण के मध्य में कुछ फिर हवन यज्ञ आदि भी कर सकते हैं यदि करना चाहे थोड़ा, और ग्रहण के अंत में स्नान करके और फिर दान करना चाहिए, या पूरे समय स्नान दान गोविंद गुणगान जो है यही है। गोविंद गुणगान से लोग लगे रहें, क्योंकि सर्व गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा सर्वम भूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्ययो। सूर्य और चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है उस समय जो भी हम दान धर्म पुण्य करते हैं उसका अधिक फल हो जाता है। दानानि यानि लोकेषु विख्यातानि मनीषिभिः तेषां फलमाप्नोति ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः। यन्नक्षत्रगतो राहुर्ग्रसते शशिभास्करौ तद नक्षत्र जातानां भवेत् पीड़ा न संशया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ग्रहण के समय में अपने अपने नगर के अक्षांश के आधार पर स्टैंडर्ड समय के अनुसार पर, कुछ इलाकों में कुछ भागों में आज बादल का भी संयोग है, बादल आदि बने रहेंगे, तो वे पंचांगों में जो समय स्पर्श और मोक्ष का दिया गया है उसके आधार पर अपना स्पर्श और मोक्ष मान सकते हैं। हाँ, आज मथुरा में भी देख रहे हैं हम कि बिल्कुल सूर्य में तेजी नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे मौसम का मिजाज थोड़ा सा जो ऋतु चल रही है उसके विपरीत है। और पंडित जी, अभी आपने धर्म में तत्पर रहने की बात कही, तो उसमें अब मंदिर जाने पर प्रतिबंध है, और अपने जो घर के मंदिर हैं वो भी बंद हैं, तो जो लोग जाप वगैरह करते हैं वो कैसे करेंगे जब उनके मंदिर बंद रहेंगे? तो क्या वे उनकी जो जाप की मालाएं वगैरह हैं या उनका स्पर्श इसमें किया जा सकता है? हाँ जी, अपने घर में ही बैठ करके, जो घर के भी मंदिर बंद हैं वैसे ही मंदिर बंद हैं, तो अपने घर में ही बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान करके जप आदि कर सकते हैं। जप कैसे कर सकते हैं? अपनी जब जो जी
जो मालाएं हैं उनकी, जप की माला, उनका स्पर्श इसमें वर्जित है अथवा नहीं? एक करमाला और होती है, जी जो उंगली में जो पुरुआ बने हुए होती है पर्व, जी 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 इनके ऊपर गिन करके जी अपने इष्ट देवता का जो है वो स्मरण करिए। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, जी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, जो भी अपने आराध्य इष्ट देवता हैं उनका वो जप कर सकते हैं। और ग्रहण के अंत में जब ग्रहण व्यतीत होने वाला होता है उस समय दान भी करना चाहिए। जी जी, करमाला करें। करमाला, जी जी जी। और कर्म में भी तत्पर रह सकते हैं इस मध्य? आजकल जैसे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं, वे अपना कर्म भी जारी रख सकते हैं ग्रहण काल में, कि हाँ केवल अपना, हाँ। भगवत भक्ति ही इस करें? समय ग्रहण, जिस समय अपने ये देवता जो सूर्य नारायण है, उन पर कष्ट पड़ रहा है, ग्रहण लग रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और पुराणों के अनुसार, तो पुराणों के अनुसार तो ये बतलाया गया कि राहु केतु कृत ग्रहण होता है। जी ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु अथवा केतु रहे। आज जैसे मिथुन राशि है जी पर ग्रहण लग रहा है, तो 6 ग्रह वर्तमान में उल्टे चल रहे हैं वर्तमान में। जी बुध ग्रह बकरी चल रहा है, जी बृहस्पति, शुक्र, और सबसे ज्यादा विकराल और कष्टप्रद ग्रह है ये शनि ग्रह भी बकरी चल रहा है। जी और राहु ग्रह और केतु ग्रह ये हमेशा बकरी ही चलते हैं, ये मार्गी कभी नहीं चलते। जी तो जी इस समय 6 ग्रह जी उल्टी चाल से चल रहे हैं और 4 ग्रहों की युति है। सूर्य, चंद्रमा और ये 4 ग्रह, राहु और ये 4 ग्रहों की यह युति भी चल रही है। अतः चतुर्ग्रही योग में ये ग्रहण पर 4 ग्रहों का इकट्ठा होना खराब माना गया है। जी और 6 ग्रहों में जो बकरी चल रही है इसमें सबसे ज्यादा खराब जो शनि को माना गया है। शनि का वक्रत्व तो बहुत खराब होता है, जी और क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। जी और कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि अतिचार्य गते सौम्य, सौम्य माने स्वग्रह यदि अतिचारी हो जाता है अथवा क्रूर ग्रह यदि बकरी हो जाता है तो हा हा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडम च जायते, इस संसार के लिए रुलाने देने वाला जो योग ये शनि बकरी बना देता है। तो 11 मई को शनि ग्रह बकरी हो गया है, 11 मई को जो निकल गया है समय। और 29 सितंबर तक, तारीख 11 मई से 29 सितंबर तक शनि ग्रह का वक्रत्व समय है। ये रुक रुक करके कभी महामारी, कभी नई बीमारी को जन्म देना, कहीं सीमा पर अशांति, कहीं किसी चलती हुई सरकार विधानसभा पर संकट के बादल, अच्छे राजनेता के लिए भी कुछ संकट। इस प्रकार से ये 29 सितंबर तक का जो समय है जी शनि का वक्रत्व है। और सूर्य भगवान जिनको ग्रहण लग रहा है उनके पुत्र हैं शनिदेव, उल्टी गति से भी चल रहे हैं इस समय, और 29 सितंबर तक ये उल्टे चलते रहेंगे। तो इसलिए ये समय थोड़ा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, कोरोना जैसी वैश्विक जो महामारी है इसके शमन के लिए अवश्य धर्मों में तत्पर रहे, अपने लिए भी करे और अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ अच्छाई करता रहे। सबसे जी मुक्ति मिलेगी। जो शासन ने जो नियम बनाए हुए हैं कि इस प्रकार से हमको मास्क लगा करके चलना है, इस जी प्रकार से सामाजिक दूरी रखनी है, जी उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने हमको बहुत से मार्गदर्शन किए हैं कि इस प्रकार से चलना है। 2 महीना करीब 70 दिन तक बताया कि इस तरह से चलिए, इस तरह से और चलिए योग लॉकडाउन दिवस करके। अपने आप में ही संदेश दे रहा है कि जी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और पंडित जी, बस एक प्रश्न कि भारत का जो भारत के ऊपर प्रभाव है इस ग्रहण का, वो क्या देख रहे हैं? ग्रहण का जब प्रभाव होता है ये कुप्रभाव के रूप में ज्यादा रहता है। वैसे विश्व पटल के लिए ये ग्रहण खराब है। जी और जिसमें अपना जो देश भारत है ये धर्म प्राण देश है, हर तरह से सक्षम भी है, आत्मनिर्भर राशि भी की देश है। दृष्टि से देखें, भारत और चाइना के मध्य जो हालात चल रहे हैं इस समय, उनके दृष्टिगत यदि हम आपसे पूछें, भारत और चाइना के मध्य जो स्थितियां हैं, इन दोनों में मतलब ये ग्रहण किसके लिए ज्यादा
घातक है? ये भारत हमेशा प्रत्येक राष्ट्र के प्रति सद्भाव रखने वाला देश है, अपना शुरू से ही रहा है। भारत कोई भी देश हो, पड़ोसी देश हो या कोई भी दूसरा हो, ये प्रत्येक के प्रति एक तो हर एक का विश्वास भारत कर लेता है और हर एक के प्रति अच्छी भावना लगता है। लेकिन कोई लोग भारत की जो गरिमा है इसको देख करके क्षुब्ध हो जाते हैं कोई देश, और भारत में फिर ये कुछ उत्पाद सीमाओं पर अशांति याद करने लगे। किंतु भारत क्षमा करना भी जानता है, लेकिन अंततोगत्वा जब बिल्कुल नहीं माना जाता है तब फिर इस समय हमारी जल थल और वायु सेना, तीनों ही सेना के जो अध्यक्ष हैं वे अपने देश के लिए पूर्णतया सुरक्षा में लगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और राशि की दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रभावी राशि जो मकर है जी, उसको देखते हुए थोड़ा मकर राशि पर इस समय बृहस्पति और शनि दोनों की युति भी चल रही है जी, और ये युति 30 जून को पूरी होगी। अभी जी, 30 जून को शनि तो मकर में ही रह जाएंगे, लेकिन बृहस्पति वहां से उल्टे धन पर आ जाएंगे। तो पहला जो है 30 जून तक, हाँ जैसे कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है इसकी कुछ जो दवा है वो भी 30 जून के बाद हमको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी और उसके लक्षण भी आने लग जाएंगे। तो इसकी दवा भी, औषधि, जिससे कि चाइना 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 की राशि, चाइना का जो प्रत्येक देश के प्रति भाव है, ये बीमारी वहां से इसका उद्गम हुआ। तो सब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो चाइना से जुड़े हुए जो उपकरण हैं जो भारत में आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, अब आगे तो नई नई आ रही होंगी, उनसे दूर रहे, न लेवे। और अपने सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन दी जा रही है। प्रश्न बस मेरा है, जिज्ञासा मेरी नहीं हर खासो आम की होनी चाहिए कि इस समय जो वातावरण चल रहा है और उसमें जन जन ये मांग कर रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और सरकार भी ये कह रही है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो यदि युद्ध भारत करे चाइना से तो किसकी स्थिति इस ग्रहण की दृष्टि से ज्यादा? ग्रहण का प्रभाव 6 महीना तक रहता है जी। पहला 26 दिसंबर को विगत 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण लगा था, जो निकल गया 26 दिसंबर 2019 को जी। तो यह ग्रहण जैसा लगा था, 6 ग्रह उस समय एक संग चल रहे थे जी। 26 दिसंबर 2019 को उसमें यह ग्रहण लगा था जी। और सन 1962 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी थे भारत के, तो उस समय 8 ग्रहों की युति में ग्रहण पड़ा था, ग्रह एक साथ चल रहे थे। तो उसके बाद ग्रहण के बाद में चीन भारत का युद्ध हुआ था। उस समय अष्टग्रही युग चल रहा था 1962 में जी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 8 ग्रह तो नहीं, 4 ग्रह तो आज एक साथ चल रहे हैं और 6 ग्रह उल्टी गति से चल रहे हैं। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है चाइना पर भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा। और भारत जहां तक है क्षमा करते हुए भी और अपने जो शहीद जवान हैं उनके उसको लेते हुए भी, और कई देश भी शामिल रहेंगे। और समय को देखते हुए 29 सितंबर से पहले पहले कई छुटपुट घटनाएं और भी होंगी अन्य देशों की भी जी। और भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से सक्षम माना जाएगा जी। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत अभी तक हमारे साथ रहे के लिए मंगलमय रहे ये पर्व। श्रीमान जो खत्री जी, टीटीआई न्यूज के जितने भी दर्शक हैं वे जहां भी इसको देख रहे हैं आपके चैनल को, अपने सब कुछ न कुछ धर्मों में तत्पर रहे, अपनी सुरक्षा और अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते रहें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी, जिन्होंने बहुत सुंदर विवेचन किया है और एक अपना स्पष्ट मंतव्य दिया है और सारी चीजें आपने स्पष्ट कर ही दी हैं कि किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। और सभी से यही उन्होंने कामना की है कि वे सभी धर्म में तत्पर रहें और इस वक्त अपना पूजा पाठ घर पर ही करें और
कोरोना का काल चल रहा है, इस दृष्टि से भी आपने कहा है कि जो सावधानियां सरकार द्वारा बताई गई हैं उनका पालन करें, और योग दिवस है आज तो योग भी करें और धर्म में भी तत्पर रहें, और भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। और स्थितियां आपने बताई हैं कि पूर्व में जैसी रही हैं 1962 में वैसी नहीं है, तो कुछ उनसे कमतर हैं। और बाकी देखते हैं आगे क्या प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का विश्व पटल पर रहता है। लेकिन ग्रहण जैसा कि आपने बताया ही है कि अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए हम भी आपसे यही कहते हैं कि पंडित जी ने जो उपयोगी जानकारी दी है उसके अनुसार आप अपना आचरण कीजिए और धर्म में तत्पर